हमारे भाई को प्रशासन ने मार दिया। इसका रीज़न ये रहा कि एक जो है हमारे मामा जो थे उन्होंने उनके बच्चा कहीं गुमशुदा हो गया है, कहीं चला गया है। तो इन्होंने क्या किया उसको कि एक शक के आधार पे एफआईआर किया था। पुलिस को उन्होंने कई एक बार जाके थाने में अपनी वो हाज़िरी लगाई। पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल मतलब वो जो है डेथ हो गया पीटते-पीटते। ये थाना जो है अपना फुलवारी थाना उठा के ले गया है। बेरहमी से मारा है, नंगे कर के मारा है। उसके जो चश्मिश गवाह हैं उसके 2 दोस्त हैं, जो एक है मुकेश कुमार, एक राहुल कुमार। वो दोनों तीनों को 3 कमरे में रख रहा था। उसमें जो है वो ये बोला रहा है कि इतना मार मारा है कि मतलब वो बहुत चिल्ला रहा था, बेहोश हो जा रहा था, मार रहा था, बेहोश हो जा रहा था, फिर होश आ रही थी, फिर मार रहा था। देखिए, फुलवारी में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जो है वो गायब है। उनके अनुसंधान के उनके जो प्राथमिकी अंकित हुई थी उसमें उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 2 व्यक्तियों पर संदेह जाहिर किया गया। आज के क्रम में ही जो है उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल पीएचसी ले जाया गया, फिर एम्स ले जाया गया और फिर पीएमसीएच ले जाया गया। उसी बीच में उनका निधन हो गया है। तो संबंध में क्योंकि पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी तो हम लोग इसको पुलिस हिरासत में मौत का मामला मानते हुए जो एसओपी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, उसके अनुसार हम लोग इसका अनुसंधान कर अलग अलग कमरा में मारा गया। दोनों के अलग कमरा में मारा गया। लगभग 10-11 बजे उनको मार के बेहोश कर दिया गया। जितेश कुमार की। अच्छा। जनवरी माह 2024 को फुलवारी शरीफ थाने में वादी सुरेंद्र सिंह के द्वारा अपने 28 वर्षीय बेटे सुशील कुमार के अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें अपने भांजे नामजद आरोपित जितेश कुमार और दोस्त रंजीत ठाकुर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले का अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी दर्ज नामजद आरोपी जितेश कुमार को अनुमंडल पुलिस कार्यालय फुलवारी में पूछताछ के लिए लाया गया, जिस दौरान आरोपित जितेश कुमार की तबियत बिगड़ी, जिन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आरोपित जितेश कुमार के मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच लाया गया, जहां मृतक के परिजनों ने कस्टडी में पुलिस कर्मियों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने से मौत का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि रविवार को अपहरण मामले के नामजद आरोपी जितेश कुमार और उसके 2 दोस्तों को फुलवारी थाना की पुलिस उठा पूछताछ के लिए ले गई थी। वहीं सोमवार की सुबह उसके इलाज के दौरान मौत की खबर परिजनों को दी गई। इस मामले में मुकेश नाम के युवक के साथ राहुल को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था। बता दें कि आरोप है कि कस्टडी में अलग कमरे में पुलिसकर्मी जितेश कुमार को ले गए मुकेश और राहुल को दूसरे कमरे में रखा गया था, जहां जितेश कुमार के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मृतक जितेश कुमार के दोस्त मुकेश ने बताया कि उसे और राहुल को भी पुलिस ने कस्टडी में मारा, जिस दौरान जितेश कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट में बेहोश हो गए। आगे मुकेश ने कहा कि जितेश कुमार के हालत को देख पुलिसकर्मियों ने गर्म पानी लाया, जिससे दोनों दोस्तों ने उसके पिटाई के जख्म सेके थे। हालत ज्यादा खराब होते देख बेहोश जितेश कुमार को फुलवारी पीएचसी पुलिसकर्मी ले गए, जहां स्थिति नाजुक बतला पटना एम्स रेफर कर दिया, जहां इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने आरोपित जितेश कुमार की मौत की पुष्टि कर दी। हुआ है कि हमारे भाई को प्रशासन ने मार दिया। इसका रीज़न ये रहा कि एक जो है हमारे मामा जो थे उन्होंने उनके बच्चा कहीं गुमशुदा हो गया है, कहीं चला गया है। तो इन्होंने क्या किया उसको कि एक शक के आधार पे एफआईआर किया था। पुलिस को उन्होंने कई एक बार जाके थाने में अपनी वो हाज़िरी लगाई। उनके द्वारा जो भी बयानबाजी था लिया गया। कोर्ट में वो केस चलने लगा। जब कोर्ट में केस चल ही रहा था तो इन्होंने जो है कल के टाइम में शाम को उसे जो है अपने हिरासत में 2-3 दोस्तों को उसको लिए और उसको जो है पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल मतलब वो जो है डेथ हो गया पीटते-पीटते। ये थाना जो है अपना फुलवारी थाना उठा के ले गया है कल शाम को 5 बजे। क्या नाम है भाई साहब? जितेश कुमार। और अब वो जो है ले गया थाने में और थाने में जाने के बाद जो है उसको बेरहमी से मारा है, नंगे कर के मारा है। उसके जो चश्मिश गवाह हैं उसके 2 दोस्त हैं, जो एक है मुकेश कुमार, एक राहुल कुमार। वो दोनों तीनों को 3 कमरे में रख रहा था। उसमें जो है वो ये बोला रहा है कि इतना मार मारा है कि मतलब वो बहुत चिल्ला रहा था, बेहोश हो जा रहा था, मार रहा था, बेहोश हो जा रहा था, फिर होश आ रही थी, फिर मार रहा था।
तो ये बोल रहा था दूसरका को भी जब मारना चालू किया, भैया बोला कि हमको गोली मार दीजिए, लेकिन ऐसी मार मत मारिए। अब बताइए प्रशासन को कुछ आवेदन नहीं, नहीं ऐसा है, मुझे पता चला है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अभी आया हूँ। मुझे जो है ये माध्यम ये राहुल ने, इसका दोस्त ने फ़ोन किया कि आपके भाई को जो है पुलिस ने मार दिया है और मार के झूठों के घुमाते चल रहा है इधर उधर, ठीक है। और हमें जो है पता चला कि फिर कि पीएमसीएच में उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। आप लोग को पीएमसी में डायरेक्ट पता चला? तो ये जो है हमारी माँ को जो है ये राजीव नगर थाना ने बताया, राजीव नगर थाना ने बताया कि वो फुलवारी थाना जो है तो वो आपको जो आपके भाई को जो है कह रहा है कि भर्ती करवा दिया हूँ। कहाँ भर्ती थे आप? भर्ती नहीं थे, भर्ती कहीं नहीं थे, इन्होंने जो है उसको मार दिया है जान से, और मरने के बाद में जो है झूठों के लाए हैं। और बाकी जो दोस्त जब हम लोग हमारे परिवार को जब बताया गया तो डेड बॉडी मिला है ये सीधा। बताइए कि जिस समय वो जिंदा थे, हाँ जी, उनकी सेहत कैसी थी? बहुत बढ़िया था सर सेहत, कोई बीमारी कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल हेल्दी बॉय है, ना तो कोई से बीमारी है ना कुछ है, सिर्फ पुलिस कस्टडी में लेकर उसके साथ ऐसा किया गया है। भाई? हमारा भाई बीपीएससी का तैयारी करता था, दो बार उसका मेंस में हो गया था। अच्छा, दो जो दोस्त है वो हाँ। कहाँ है, वो कैसे है? कौन से उसके और जो दोस्त हाँ, वो दोनों को भी चोट आई है, वो दोनों दोस्त हैं। वो कहाँ है? हाँ, ये है एक राहुल कुमार है और एक जो है कहाँ है, राहुल को बुलाइए, और राहुल कुमार। तो ऐसे ये सब चीजें हैं। इसमें क्या है, पुलिस को ये कोई मारने का ऑर्डर नहीं है। हम प्रशासन पे ये व्यवस्था करते हैं कि प्रशासन जो है हमें हर चीज को सही राह पे ले चले और हमारे वो सेवा के लिए बने हैं, ना कि किसी को मृत्यु देने वाले वो नहीं होते हैं। हैं? बिल्कुल, मैं अभी लिखित में कर रहा हूँ। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जो भी उसके साथ अन्याय किया उसके साथ प्रॉपर सजा होनी चाहिए, जो भी सजा बनती है वो सजा होनी चाहिए। और ये चीज मैं सारे जगह ये चीज को भेजिए, पीएम महोदय को भेजिए, सीएम महोदय को भेजिए, सारे पोर्टल पर मैं ऐसे ऑनलाइन भी डाल रहा हूँ, मेल किया हूँ। बड़ी अधिकारी किसी से बात हुई? अरे ये वो यहाँ के एसपी महोदय हैं, उनसे ऐसे फोन पे बातें हुई हैं, उन्होंने बोला है कि ऐसे कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखिए, फुलवारी में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जो है वो गायब है। उनके अनुसंधान के उनके जो प्राथमिकी अंकित हुई थी उसमें उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 2 व्यक्तियों पर संदेह जाहिर किया गया था। तो उसी के क्रम में, अनुसंधान के क्रम में कुछ नए एविडेंस मिले थे हम लोगों को, जिसमें जो जिनका निधन हुआ है इनको संदेह के आधार पे जो है पूछताछ की लाया गया था, और पूछताछ के क्रम में ही जो है उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल पीएससी ले जाया गया, फिर एम्स ले जाया गया और फिर पीएमसीएच ले जाया गया। उसी बीच में उनका निधन हो गया है। तो संबंध में क्योंकि पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी तो हम लोग इसको पुलिस हिरासत में मौत का मामला मानते हुए जो एसओपी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, उसके अनुसार हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जो केस के अनुसंधान करता है उसमें सर्किल इंस्पेक्टर दानापुर को बनाया गया है। ये भी निर्देशित किया गया है कि फुलवारी पुलिस अनुमंडल से किसी भी पुलिस पदाधिकारी को इस केस के अनुसंधान में नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जो इंक्वेस्ट हुआ है वो हम लोगों ने एसडीओ सदर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनसे कराया है। हमने जो है हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी अनुरोध किया है इसमें किए जाने के लिए, और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम हुआ है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा और जो वीडियोग्राफी है उसके अधीन कराया गया है। तो हम लोग पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी मृत्यु का सही कारण है वो सामने आ जाएगा। आरोप लगा था कि कुर्सी में नहीं, इस संबंध में देखिए, हम आरोप तो निश्चित रूप से जो परिवार के सदस्य हैं, जब भी पुलिस हिरासत में इस तरह की कोई बात होती है तो परिवार के सदस्यों द्वारा आरोप लगाया जाता है। हमको याद है सिंगोड़ी में इसी तरह से एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति चलते चलते गिर गया था और उसको सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। एजेंसी में इस तरह का आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाया तो वो संतुष्ट हुए थे। तो इसमें भी जो मारपीट से है, हम लोगों किसी ने कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के जितने भी एसओपीज हैं हम लोग उसके अनुसार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हमने इसीलिए सुबह से ही हम लोगों ने, जैसे ही घटना हुई थी, हम लोग उनके परिवार को लोगों को हम लोगों ने सूचित किया, बार बार अनुरोध भी किया पीएमसीएच आने के लिए। सुबह जो है वो लोग आए। सुबह से वो लोग अभी तक 3 तरह के अलग अलग आवेदन दे दिए उनकी संतुष्टि तक। जब उन्होंने किसी जो है अधिवक्ता को बुलाया और उसका जो आवेदन लिख के दिया, जब तक वो लोग स्वयं संतुष्ट नहीं हो गए हम लोगों ने कोई एफआईआर नहीं अंकित किया। इसीलिए क्योंकि हम लोग पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं और उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी हुआ है
तो सारा घटनाक्रम हम लोग जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से और बिना किसी पक्षपात के इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जो भी विधिसम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। आप बताइएगा। बैठल थे बांस घाट के पास, दोनों की पकड़ के पुलिस ले गया और अनुमंडल पदाधिकारी के जो आवास है ना वहाँ पे ले गया और दोनों के अलग अलग कमरा में बंद कर दिया गया। कौन थाना लेके आ गया? फुलवारी थाना। और वो दोनों के अलग अलग कमरा में मारा गया। दोनों के अलग कमरा में मारा गया। लगभग 10-11 बजे उनको मार के बेहोश कर दिया गया। जितेश कुमार की। अच्छा। और फिर हम लोग के बुलाया, 2 लड़के थे, कौन कौन? एगो राहुल था, एगो हम थे मुकेश। और दोनों ओकरा फिर कपड़ा उपड़ा पहनाए, तो शरीर पोछे गर्म पानी से। और फिर इलाज करने के लिए एक डॉक्टर आए, तो वो बीपी चेक किया तो बोल दिया कि हमसे इलाज नहीं होगा, हॉस्पिटल ले जाइए। तो बगल में एक प्राथमिक केंद्र है, वो में ले गया, उनमें भर्ती नहीं लिया। फिर एम्स में ले गए, एम्स में मृत्यु घोषित कर दिया। गर्म पानी कौन दिया? गर्म पानी राहुल पोछा था शरीर को। पानी आपको कौन प्रोवाइड किया? कहाँ प्रोवाइड किया? वहाँ अति थाने में, अति जो आवास था ना वही अनुमंडल पदाधिकारी के आवास में। पुलिसकर्मी ही आपको पानी दी? गर्म पानी? गरम हम ही लोग किए थे। आप घर कैसे गए? घर नहीं गए अभी तक। अभी हम पुलिस कस्टडी से हम मंगवाए हैं इनको। आप लोग को भी मारा पीटा गया था? हाँ, हमको भी मारा गया। हम मंगवाए हैं। क्या बोल रहा था मारने समय? मारने समय बोला गया कि तुम साथ में हो, तुम भी हो। धमकी भी इन लोग को दिया जा रहा है कि कुछ जबान नहीं खोलोगे। साथ में धमकी भी दिया जा रहा है। मुकेश कुमार।